अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर शेप कुकीज़ एट होम। उसके लिए सबसे पहले हमें हाफ़ कप ऑफ घी चाहिए। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी डाल सकती हैं। मैं यहाँ पे मेल्टेड घी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न यूज़ नहीं कर रही। उसके बाद आपको चाहिए हाफ़ कप आइसिंग शुगर का। आइसिंग शुगर उसे कहते हैं जब आपने मिक्सर के अंदर आप उस शुगर को मिक्स कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो आपके पास आइसिंग शुगर आ जाती है। और आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से या फिर स्पून की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे ज़्यादा मिक्स करें। ये जो कुकीज़ हैं, आज मैंने आपको पहले वो ज़ीरा कुकीज़ बनाना सिखाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये आपके पास फ्लावर कुकीज़ हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बनती हैं। इसके बाद हमने डालना है 1 स्मॉल एग। अब हमने जो है वो छोटा अंडा इसलिए डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सख्त डो गूंद। ये वाली जो कुकीज़ की रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिनके पास सामान नहीं होता या फिर जिनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ये बिल्कुल ना सोचें कि वो घर में बेकिंग नहीं कर सकते या कोई चीज़ बना नहीं सकते। वो ज़रूर उतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बना सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बनाना बता दूँगी किस तरह बनाते हैं। अब हमने 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालना है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो छोटे चमचे से भी बिल्कुल बराबर डाल सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है तो मैंने इस तरह ही डाला है। उसके बाद डालना है 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। कुकीज़ के अंदर जो होता है वो सॉल्ट लाजमी होता है ताकि वो शुगर के टेस्ट को न्यूट्रलाइज करे। इसके बाद हमने डालना है 1 कप ऑफ मैदा। हम एक दफ़ा से नहीं डालेंगे, हम हाफ करके डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसकी सख्त हमने डो गूंदनी है। तो हमने पहले हाफ पोर्शन डाला मैदे का। अब हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर दूसरा हाफ पोर्शन डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये आटे की फॉर्म में आ जाए। फिर हम इसे हाथ से गूंदेंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और जहाँ पे शुगर मैंने डाली थी, अगर आपको कम शुगर पसंद है तो आप कम शुगर भी यूज़ कर सकती हैं। मुझे यहाँ पे नॉर्मल पसंद है तो मैंने हाफ़ कप ली है। इसके बाद दूसरा जो मैदे का हाफ़ है हमने वो डाल दिया इसके अंदर और अब हम इसे हाथों की मदद से गूंदेंगे। अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चमची की मदद से घी डालें, वरना बहुत ज़्यादा भी डल सकता है और आपकी डो पतली भी हो सकती है। मैदे का जो हमने हिसाब लिया हुआ है वो 1 कप ही होगा, क्योंकि ये जो सारी रेसिपी है वो 1 कप के ही बराबर है। तो आपने 1 कप मैदा लेना है। और जैसे कि मेरी डो यहाँ पे थोड़ी सी सख्त है तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल अपने हाथों पे या फिर एक चम्मच से लूँगी और इसको फिर गूंदूँगी। इसको आपने बहुत अच्छे से गूंदना है क्योंकि इसके बाद में 2 पोर्शंस होने हैं, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन इसका जो है, आप ये परेशान ना हो ये आपसे आटे की फॉर्म में नहीं आ रही या ये भूरा भूरा हो रही है। ये एट द एंड जो है वो बिल्कुल डो की फॉर्म में तैयार हो जाएगी। डो को आपने अच्छे तरीके से गूंदना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसलिए भी गूंदना है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो इवनली डिवाइड हो जाए, वो किसी एक जगह पर इकट्ठा होके ना रह जाए। स्टिक हो जाता है सॉल्ट, इसलिए आपने उसको अच्छे तरीके से गूंदना है। और इसके अंदर आपने जो बटर डाला है, अगर आपने बटर इस्तेमाल किया तो भी ठीक है, अगर आपने घी इस्तेमाल किया तो भी ठीक है। आपके हाथ थोड़े से घी वाले हो जाएंगे तो उससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि इसके अंदर हमने घी या बटर डाला होगा। अब मैदा जो है वो घी के साथ जुड़ने लग गया है। अगर आपकी डो सख्त है, मेरी यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी सख्त फील हो रही है तो मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी इसी तरह ही डो अगर सख्त हो और ज़्यादा टूटे और डो की फॉर्म में ना बन रही हो, ज़्यादा टुकड़े टुकड़े उसके हो रहे हों, तो आप घी इस्तेमाल कर सकती हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। घी या बटर जो है आप हाथों में भी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक चमची जो खाने की होती है, 1 टेबल स्पून, आप उसको भी अपने हाथ में डाल के या फिर उसको डायरेक्टली डाल के तो आप इसे गूंद सकते हैं, ठीक है, ताकि जो अच्छे तरीके से जो घी है वो आपकी डो की फॉर्म में तैयार हो जाए। अगर आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत है तो आपने रूम टेम्परेचर पे घी इस्तेमाल करना है। आपने ठंडा फ्रीज़र में या फिर बटर जो है वो जो फ्रिज में पड़ा होता है आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। उससे ये क्या होगा कि आपकी डो जो है वो रूम टेम्परेचर पे होगी और जब आप दूसरा घी उसके अंदर जो फ्रीज़ हुआ हुआ डालेंगे तो वो उसके अंदर लम्स बनने की उसके अंदर होगी, लम्स बन सकते हैं। तो आपने इसको अब 2 डिवाइड्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, 2 पार्ट्स के अंदर सॉरी, और इक्वल पार्ट्स के अंदर आप देख लें इसे डिवाइड करें। अब एक को हमने अलहदा रख लेना है और दूसरे के अंदर हमने कोको पाउडर डाल देना है।
कोको पाउडर जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाला यूज़ कर रही हूँ, ये आपको अपने जनरल स्टोर से भी मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून जो खाने का चम्मच है आपने कोको पाउडर डालना है, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। मैं आपको यहाँ पे फ्लावर्स वाली कुकीज़ की रेसिपी बता रही हूँ, तो उसके अंदर जब हमने बनानी है तो हमारे पास 2 डिफरेंट, एक चॉकलेट पेटल्स वाली होगी और एक सिंपल होगी। तो उसके लिए आपको कोको पाउडर डालना पड़ेगा और इसके अंदर अब मैंने घी और डाला है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मेरी जो डो है वो सख्त है, तो मैंने इसलिए इसके अंदर घी डाला है और इसको अब मैं अच्छे तरीके से गूंदूँगी, ठीक है, कि जहाँ तक कोको पाउडर जो है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और वाइट जो भी पार्ट है वो नज़र ना आए। आपने इसको कॉन्टीन्यूस जो है वो गूंदते जाना है अपनी उंगलियों की मदद से, ताकि कोई भी जो लम्स हैं कोको पाउडर के, जो खुश्क कोको पाउडर है वो ना रह जाए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में, चॉकलेटी डो की फॉर्म आ जाएगी और आप इसको फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने अब देखें बिल्कुल कोको पाउडर जो है वो मिक्स हो गया है इसके अंदर, ठीक है, और कोई भी खुश्क जो लम्स हैं वो नहीं रहे। और मेरी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा ना पतली है और ना ही ज़्यादा सख्त है। बनाने वक्त मैं अपने हाथों पे घी का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये डो जो होती है, ये घी जो होता है मैदा वो पी लेता है, जिसकी वजह से वो डो जो है वो खुश्क होने लग जाती है। तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल बनाते वक्त ज़रूर करूँगी। अब आपने इसे गोल गोल बना के जो है एक दूसरे बोल के अंदर रख देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से साफ़ करके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने कुछ भी ज़ाया नहीं करना। अब नेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है कि हमने अब इसके बॉल्स बनाने हैं। अगर चाहें तो आप सेम कलर के भी फ्लावर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का एक फ्लावर बनाऊँगी। तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो लेना है अपने हाथ के अंदर वाइट वाला डो और उसकी छोटी सी बॉल बनानी है। कोशिश करें कि फ्लावर्स जो हों वो छोटे हों और मैदा जो है वो ज़्यादा मोटी आप ना बनाएं बॉल, क्योंकि इसलिए कि पकने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह मैंने यहाँ पे गिन के जो है वो बना लिए हैं बॉल्स। अब बॉल्स की क्या होगी, अब मैंने 6 पेटल्स बनाने हैं बॉल्स के, तो मैं 6 बॉल्स बनाऊंगी और एक उसके अंदर आ जाएगा। तो तकरीबन हमें 7 बॉल्स चाहिए। आप चाहें तो डिफरेंट करके भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें सेम कलर्स के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बॉल है वो अपने हाथों पे ऑयल या घी का इस्तेमाल किया है और लगाया है। अगर आप बटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपना मेल्टेड बटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने अपनी हथेली की मदद से गोल गोल घुमाना है। अगर आपकी डो अच्छी तरीके से तैयार हुई होगी तो फ़ौरन बॉल बन जाएगी और टूटेगी नहीं ज़्यादातर। और इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, ये बात लाजमी है कि आपने जब बनाने लगे हैं तो ये डो जो है वो रूम टेम्परेचर पे होगी, ठीक है। अगर आपने इसको ज़्यादा प्रिजर्व करना है तो आप इसके ऊपर क्लिंग शीट चढ़ाएं और इसको जो है वो रख दें फ्रीज़र के अंदर। और जब आपने बनाने हैं तो आप फ्रीज़र से निकालें, क्लिंग शीट रिमूव करें और दोबारा से ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये मैं फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है। और अब मेरा सिर्फ ये लास्ट रह गया है पेटल और इसको मैंने जल्दी से ख़त्म किया और मैंने एक फ़्लावर आपके सामने बना दिया। ये बन गया हमारे साथ फ़्लावर डिज़ाइन। लेकिन अब इसके अंदर हम टूथपिक से पेटल की शेप इसे देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इस तरह ही सारी तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारी की सारी तैयार कर ली हैं। अब आपने प्रेशर कुकर जो है वो करना है गरम, और आपने पास अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे है, अगर नहीं है तो आप स्टील का कोई भी जो है ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसको ऑयल से ग्रीस करना है। बिस्किट मैं इसलिए इसको ग्रीस करी क्योंकि मेरे पास जो पैन है वो बेकिंग पैन नहीं है, मैं घर का पैन इस्तेमाल कर रही हूँ तो चिपक ना जाए, इसलिए मैंने वो दूसरा इस्तेमाल किया है, ऑयल लगाया है। और अब आपने सारे फ्लावर्स जो हैं वो इसके अंदर रखते जाने हैं। अब यहाँ पे आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बॉल्स आपस में कैसे जुड़ गई। अब बॉल्स इसलिए जुड़ी क्योंकि आपकी डो अच्छी तरीके से गूंदी हुई थी, आपकी डो जो थी वो ऑयली थी, घी या बटर था। आप जब बॉल्स को इकट्ठा करके एक शेप में रखते हो तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। अब मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट इसको इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको साफ करके रख रही हूँ। मेरे पास कुछ और जो डो थी वो बच गई है, ठीक है। तो मैं अब उसका मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फ्लावर वाली ना बनाऊँ, उसके अलावा कोई और डिज़ाइन आपको सिखाऊँ, तो वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो के अंदर दिखाऊँगी। इसको लास्ट तक देखें इस वीडियो को। अब इसके बाद यहाँ पे जो डो बच गई थी उसको मैंने 2 मोटे रेक्टेंगल के अंदर बना लिया था बिल्कुल, और अब हमने इसको दरमियान से कट डाउन कर दिया है।
ये दूसरा भी डिज़ाइन है, इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बिल्कुल यही है। आप चाहें तो आप सारे बिस्किट्स ये भी बना सकते हैं, चाहें तो फ्लावर वाली भी बना सकते हैं। मेरे पास 2 बच गई थी, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन भी मैंने कहा मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ। ठीक है, इसको अब आपने इसको अच्छे तरीके से आपस में मिला देना है। अब मिलाने का तरीका मेरा यहाँ पे ये है कि मैं इनको नरम हाथों से आपस में एक दूसरे से मिला दूँगी, जिसकी वजह से घी और चीनी होने की वजह से ये आपस में स्टिक कर जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने इसको सेम हाइट और सेम थिकनेस के साथ इनको जुड़ा देना है। जब ये जुड़ जाएंगी तो आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रख देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आपने डिज़ाइन जो है वो मेरा ऑपोजिट कलर के साथ होगा, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने ऑपोजिट कलर्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और उसके बाद इसको मैंने फिर दोबारा से सिलेंडर की फॉर्म में दे दिया है। जब आपको लगे कि अच्छे तरीके से चिपक गए हैं आपस में, तो आप इनको नाइफ़ की मदद से एक नॉर्मल थिकनेस के साथ, जो आप देख रहे हैं तकरीबन 1/2 इंच की थिकनेस है, उसके साथ आप ये बिस्किट्स बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स के। ये देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइन बना है, डिफरेंट भी है शेप में और कलर में, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ये फ्लावर्स वाली कुकीज़ के साथ मैं लाजमी बनाती हूँ क्योंकि वो ज़रा मेहनत वाली हैं और ये ज़रा बहुत जल्दी बन जाती हैं। अगर आप चाहें तो ये आप भी बना सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस तरह की लगी, और इसको ज़रूर घर में बनाएं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है। ठीक है, और अगर आपके पास प्रेशर कुकर में आप नहीं बेक कर रही तो आपने कपड़े के ऊपर, ढक्कन के ऊपर कपड़ा दे देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। ये अब मेरे पास जो है फ्लावर वाली कुकीज़ मैंने रेडी हैं, और दूसरी डिज़ाइंस वाली भी, ब्लॉक्सेस वाली, देखें किस कदर खूबसूरत लग रही हैं ये, और ये बहुत अच्छी लगती हैं सर्व की भी, और बहुत मज़े की बनती हैं। आप इस रेसिपी को जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने उसी अमाउंट के अंदर यूज़ करने हैं, ताकि आपकी जो डो है वो अच्छी तरीके से फूले भी और बने भी। ठीक है, अब आपने इसको हीट कर लिया हुआ था पहले से हमने। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंड है तो भी ठीक है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप नीचे कोई सा भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं और उसके ऊपर वो ट्रे रख दें। अब मैंने इसको ढक्कन को कपड़े की मदद से मैंने इसको ढक दिया ताकि कोई भी स्टीम एक्स्ट्रा बाहर ना जाए। ठीक है, इसके बाद बेकिंग का टाइम देने के बाद जब आपने इसे निकालना है तो ये देखिए ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं, थोड़े से रेड हैं और पके हुए हैं बिल्कुल अंदर से। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर देखें। थैंक यू।